हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 जून का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संप्रेषण पूरा होता है। ए, जब यह उसे डाक में भेजा गया हो। 2, जब यह प्रस्तावक के संज्ञान में आ जाए। 3, जब स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो गया हो। 4, जब यह संचारण में रहे ताकि मंजूरीकर्ता की शक्ति से परे हो। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, जब यह संचारण में रहे ताकि मंजूरीकर्ता की शक्ति से परे हो। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा प्रतिफल की अपर्याप्तता को ध्यान में रखा जाएगा। पहला, जब वचनदाता अपने वचन के लिए अधिकतम प्रतिफल पाने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा, जब वचनदाता अपना वचन निभाता है। तीसरा, जब संविदा के निर्माण में कपट, प्रपीड़न अथवा अनुचित प्रभाव का अभिवचन किया गया हो। चौथा, हमेशा न्यायालय के विवेक पर है। तो राइट ऑप्शन है, जब संविदा के निर्माण में कपट, प्रपीड़न अथवा अनुचित प्रभाव का अभिवचन किया गया हो, तब न्यायालय प्रतिफल की अपर्याप्तता को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थापन रुक जाता है जहां पुनर्भुगतान आरंभ होता है का सिद्धांत लागू हो सकता है। केवल अन्य देशीय शत्रु पर, केवल अवयस्क पर, केवल पागल तथा जड़ पर, असमर्थ व्यक्ति पर। राइट ऑप्शन है केवल अवयस्क पर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गृहस्थी की वस्तुएं खरीदने के लिए पत्नी का पति पर विवक्षित अधिकार है। पहला, यदि पत्नी अपने पति के साथ उनके स्वयं के मकान में रहती है। दूसरा, यदि पत्नी अलग रहती है। तीसरा, यदि पत्नी अपने पति के साथ घरेलू स्थापन में नहीं रहती है। चौथा, यदि पत्नी को पति द्वारा गृहस्थी की वस्तुएं खरीदने के लिए समुचित भत्ता दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन है, यदि पत्नी अपने पति के साथ उनके स्वयं के मकान में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम की किस धारा में यह वर्णित है कि एकल अथवा विशिष्ट बिजनेस वेंचर में साझेदारी की जा सकती है। धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। राइट ऑप्शन है धारा 8। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 147 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध दंडनीय है। यह पहला शमनीय है, दूसरा अशमनीय है, तीसरा संज्ञेय है, चौथा उपर्युक्त, दूसरा व तीसरा दोनों। ऑप्शन फर्स्ट, यह शमनीय है, कंपाउंडेबल है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के उपबंधों के अंतर्गत जब कोई मामला बनता है तो निम्नलिखित कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। पहला, शहर कवरेज वाले स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जा सकता है। दूसरा, अभिदान के प्रति देय राशि रोकड़ में प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, प्रस्ताव की तिथि से 60 दिन के अंदर शेयर का आवंटन किया जा सकता है। चौथा, अधिकतम 50 व्यक्तियों को प्रस्ताव दिया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है, अधिकतम 50 व्यक्तियों को प्रस्ताव दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित है, CSR से रिलेटेड है। धारा 133, धारा 134, धारा 135, धारा 136। राइट ऑप्शन है धारा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुस्लिम विधि की नहीं है। पहला हनफी, दूसरा मालिकी, तीसरा हम्बली और चौथा जेदा मुस्लिम विधि की अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि के अंतर्गत आरोही क्रम में संविदा संबंध विस्तारित है। सपिंड संबंध विस्तारित है। पहला, पिता से 3 पीढ़ी तथा 2 पीढ़ी माता से। दूसरा, पिता से 4 पीढ़ी तथा 3 पीढ़ी माता से। तीसरा, पिता से 5 पीढ़ी तथा 3 पीढ़ी माता से। चौथा, पिता से 7 पीढ़ी और 5 पीढ़ी माता से। तो राइट ऑप्शन है पिता से 5 पीढ़ी तथा 3 पीढ़ी माता से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चंद्रा वर्सेस सुरेश AIR 1971 दिल्ली 208 किससे संबंधित है।
तो ये न्यायिक अलगाव की डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत विवाह की प्रकृति में संबंध कुछ मूलभूत मानदंडों को पूरा करे, मात्र एक साथ सप्ताहांत अथवा एक रात्रि व्यतीत करना इसे घरेलू संबंध नहीं बनाता है। तो ये केस दिया था डी वेलुसामी वर्सेस डी पचाईमल। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा के अनुसार भारतीय न्यायालय विवाह विच्छेद की विदेशी डिक्री को मान्यता देती है अथवा मान्यता नहीं देती है? धारा 13, धारा 12, धारा 15, धारा 16। तो धारा 13 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर को बिक्री अनुबंध के सदृश वैवाहिक सहवास के लिए प्रतिफल के रूप में माना जा सकता है। उपरोक्त टिप्पणी निम्नलिखित किस मामले में दी गई है? तो ये अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा की केस में दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दत्तक माता पिता द्वारा अपनी संपत्तियों के निपटान के अधिकार से संबंधित है? धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14। धारा 13 दत्तक माता पिता द्वारा अपनी संपत्ति के निपटान के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति आपस में किस संबंध से संबंधित माने जाएंगे जब वे एक ही पूर्वज परंतु अलग अलग पत्नियों के वंशज हो? पूर्ण रक्त, दूसरा अर्ध रक्त, तीसरा एकोदर रक्त और चौथा गोत्रज्ञ। ऑप्शन थर्ड एकोदर रक्त, यूटेरिन ब्लड। नेक्स्ट है, मर्ज उल मौत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? पहला, मर्ज जिसमें रोगी के लिए हिलना डुलना भी संभव न हो। दूसरा, यह लगातार 1 वर्ष से अधिक बना रहे। तीसरा, जहां मृत्यु की आशंका हो। चौथा, मर्ज जिससे दिल की समस्या उत्पन्न हो। राइट ऑप्शन है जहां मृत्यु की आशंका हो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा? पहला, संविधान का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 45। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, संविधान का अनुच्छेद 44। यूनिफाइड सिविल कोड के यहाँ ऑप्शन बारे में प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अधिकार के व्याख्यान में शामिल है? ए, स्वास्थ्य का अधिकार, बी, स्वच्छता का अधिकार, सी, स्वच्छ तकनीक का अधिकार, डी, वाक स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, स्वच्छ तकनीक का अधिकार। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा की स्थायी संप्रभुता में कितने मूल सिद्धांत वर्णित है? तो यहाँ 8 मूल सिद्धांत हैं, 8 कोर प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की अनुसूची में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को समाविष्ट किया गया है? तो ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 44वां, 73वां और 74वां। ये 74वें संविधान संशोधन से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अधिकरणों की निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ साथ तर्कपूर्ण निष्कर्ष का परिणाम होनी चाहिए, जो वर्तमान की परियोजना से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चिंताओं पर उचित बुद्धि के प्रयोग को प्रतिबिंबित करती है। उन
अधिकरणों के निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ साथ तर्कपूर्ण निष्कर्ष का परिणाम होनी चाहिए जो वर्तमान की परियोजना से उत्पन्न होने वाली है, विभिन्न चिंताओं पर उचित बुद्धि के प्रयोग को प्रतिबिंबित करती हो। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण कानून के संबंध में निम्नलिखित में से किस वाद में यह अवलोकन किया गया? तो यह ग्राम पंचायत नवलाख अंबरी वर्सेस भारत संघ के केस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में कितनी अनुसूचियां समाविष्ट है? 1, 2, 3, 4। इसमें 3 है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।